अकाउंटेंसी के खिलाफ है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं मैं कसम खाता हूं ये चाहे अकाउंटेंट की अकाउंटेंसी से खिलाफ हो लेकिन ये होके रहेगा। कि तीन चीजें हैं, कसम है उस पाक जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है कि मैं इन सब चीजों पर कसम खाता हूं। अव्वल ये कि सदका करने से माल कम नहीं होता, कि नहीं खोलता कोई बंदा सवाल के दरवाजे को मगर हक ताला शानहू उस पर फकर का दरवाजा खोल देते हैं। हो गैरुल्लाह से हाथ फैलाया, उलमा फरमाते हैं इसकी तशरीह में बहुत शदीद मजबूरी हो, अब खाना नहीं मिलेगा तो भूखे मर जाएंगे तो इजाजत है हाथ फैलाने की, और इतनी इजाजत है जितना के जिंदा रह सके। जी कच्चा घर है तो पक्का घर बनाने के लिए नहीं, घर है तो वारामा छापरू बांधवा हारू नथी जी, उसके लिए हाथ फैलाना नहीं है। पक्का घर है तो अब आलिशान हवेली चाहिए, कैसी हवेली, महल चाहिए, बड़ा घर चाहिए, घर में गाड़ी भी चाहिए, ड्राइवर भी चाहिए, है ना, उसके लिए नहीं। हाँ अगर उसने हाथ फैलाया, छोटा घर वाले ने बड़े घर करने की उम्मीद से हाथ नीयत से हाथ फैलाया और बड़े घर वाले ने हवेली की बनाने की नीयत से हाथ फैलाया कि भाई देखो पेला मौल साहब तो चंदा माल ले लेने कितनी मोटी हवेली बनावी काढ़ी, इन्हीं पाए तो कहीं भी नहीं उठो, वो मौल साहब के पास तो वो इमाम साहब के पास तो कुछ भी नहीं था, ज़कात का चंदा इतना लेके आए और उसमें इतना कमीशन मिला, ये मिला वो मिला, और अब अपनी बड़ी हवेली बना दी, उन्होंने तो अपना महल बना लिया, लाओ मैं भी हाथ फैलाऊं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम खा के फरमा रहे हैं अल्लाह पाक उसके ऊपर फकर का दरवाजा खोल देंगे, हाथ फैलाना उसकी किस्मत बना देंगे, हाथ फैलाना उसकी किस्मत बन जाएगी जी, उसका मुकद्दर बन जाएगा, हाथ फैलाना उसका मुकद्दर बन जाएगा। दुनिया तो बन जाएगी लेकिन जहन्नम में आग लगेगी, जहन्नम में आग लगेगी, जहन्नम में आग लगेगी। अल्लाह पाक गैरुल्लाह के सामने हाथ फैलाने से हमारी हिफाजत। एक तो है गैरुल्लाह के सामने हाथ फैलाना कि दीनी तंजीम है या दुनियावी तंजीम है, कोई भी तंजीम हो या वो हाथ फैला रही है, किससे हाथ फैला रही है, गैरुल्लाह के सामने हाथ फैला रही है। और एक बात मैं क्लियर कर दूं, अगर दीनी तंजीम है तो वो गैरुल्लाह से हाथ नहीं फैलाएगी, दीनी तंजीम तो अल्लाह से हाथ फैलाएगी और अल्लाह से हाथ फैलाना लोगों को सिखाएगी। जो तंजीम अल्लाह से हाथ फैलाती है, अल्लाह से लेती है और लोगों को भी अल्लाह के सामने हाथ फैलाना सिखाती है, तो कसम खा के कह दो कि ये दीनी तंजीम है, ये दीनी तंजीम है, ये दिन का काम है, कसम खा के कह दो जी। अल्लाह से हाथ फैला, अल्लाह के सामने हाथ फैला रहे हैं ना, और अल्लाह से लोगों को जोड़ रहे हैं, अल्लाह के सामने हाथ फैलाना लोगों को सिखा रहे हैं, कसम खा के कह दो कि ये दीनी तंजीम है। अल्लाह पाक गैरुल्लाह के सामने हाथ फैलाने से हमारी हिफाजत फरमाए। गम, परेशानी, सदमा, टेंशन, दुख, दर्द, बीमारियां दूर करने के लिए, घर में से बेबरकती, ये सब दूर करने के लिए बेहतरीन शॉर्टकट है सदका। ये है सदके का कमाल, ये है सदके का फायदा, एडवांटेज और बेनिफिट सदके का। इसलिए देने वाला हाथ है ना, देने वाला अल्लाह को बहुत पसंद है, और ये तजुर्बा भी है कि देने वाला हमेशा उसकी जिंदगी में खुशहालियां होती है और लेने वाला उसकी जिंदगी में खुशहाली नहीं होती जी। बमुकाबला है देने वाले को देखो चेहरा खुशहाल होगा, चमकता होगा, हंसता होगा, और लेने वाला, मांगने वाला, उसका चेहरा फीका होगा और हमेशा चेहरे पे गम, सदमा, टेंशन उसके ऊपर छाया होगा। मांग के इकट्ठा कर रहा है फिर भी गम, टेंशन और सदमा है, और वो लुटा रहा है फिर भी खुशियां है घर में, और ये मांग रहा है, इकट्ठा कर रहा है फिर भी टेंशन है घर में और चेहरे पर। सुन्नत नमाज छुट्टी है तो ये गुनाह के अमल में नहीं है, इससे कोई नमाज अधूरी नहीं रहेगी, कोई नमाज बाकी नहीं रहेगी। ईमान वाले और उनकी खास खूबी क्या है, फर्ज नमाजों की पाबंदी। क्या है, फर्ज नमाजों की पाबंदी। फर्ज नमाज देखो, सुनो मेरी बात सुनो, जुमा के बारे में बात होगी इंशाल्लाह। खुतबा है और नमाज है, क्या है, दो चीज है जुमा के दिन, मेन दो चीज है। एक खुतबा है, नमाज से पहले होता है वो खुतबा, वो वाजिब है, वाजिब यानी नफली इबादत है, वो भी नफली इबादत है। फर्ज के सिवा हर इबादत नफली इबादत होती है। एक बात हमेशा ध्यान दो, ये खुतबा है वो नफली इबादत है लेकिन उसको वाजिब बताए। वाजिब का दर्जा ये होता है कि हो सके वहां तक मत छोड़ो, जुमा के बाद की 4 रकात छूट गई, जुमा के पहले से की 4 रकात छूट गई, तो ये अमल गुनाह नहीं है, ये अमल गुनाह नहीं है, वो गुनाह का कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन ये वाजिब छूटा है, खुतबा वाजिब है, ये छूटा है तो उलमाए किराम कहते हैं कि ये अमल गुनाह के नजदीक पहुंचा सकता है जी। और नफलों की बात तो बहुत दूर की है। जागो प्यारे जागो, सोना है तो अभी जाग जाओ, यही हाल है अल्लाह और मेरा। आपने तो दुआ कबूल थी નથી नहीं यार, तो दुआ वो मांगू या हमारी तो दुआ नहीं कबूल थी ने, और तस्वीर घुमाता रहे मैं तो जन्नत का हकदार और मैं तो जन्नत का वारिस, वो तो गया काम से जी। ये भी किसी को कहना नहीं तो अल्लाह भी किसी को नहीं कहेंगे। जिक्र को हम क्या समझते, हम तो ये समझते कि जिक्र यानी वो तस्वीर घुमाना, वो डिजिटल तस्वीर है ना, लाइट वाली तस्वीर, फिर वो क्या बजर वाली है, वो क्या है, वो आखिरी दर्जा है, और वो दर्जा भी तब कबूल है जब ईमान होगा। अब आप कहेंगे यार दिल में ईमान है तो ही जिक्र करता है ना,
बहुत सोचने की बात है, बहुत सोचने की बात है। ओ हो, अल्लाह पाक ने यहाँ हमें तबलीग बता दी। क्या बता दी? तबलीग बता दी। लोगों के मजमे में जाके जिक्र करना, आज जिक्र करना जी, लोगों के हुजूम में जाके जी। जागो प्यारे जागो, चैन से सोना है तो अभी जाग जाओ। उसको सीने से लगा लेती है। बस यही हाल है अल्लाह और उसके बंदे का, यही हाल है अल्लाह और मेरा, यही हाल है अल्लाह और आपका। बीच में दलालों को बीच में रख रहा है, और अल्लाह को है ना दलाल को बीच में रखना बिल्कुल पसंद नहीं है। दलाल को बीच में रखना पसंद होता तो कलमा नहीं देते हमें। कलमा दिया ही इसलिए कि बीच में कोई दलाल न रहे, मैं रहूं और मेरा बंदा रहे, मैं रहूं और मेरी बंदी रहे। या गुमान करे कि मारी तो दुआ कबूल नहीं डटी, चलो फलाना पाए दुआ कराऊं। कौन पाए जी? बात समझ रहे हैं? हाँ, मेरी दुआ तो कबूल नहीं है। वो है ना हमारी बस्ती में, ये है उनके पास दुआ कराने जाऊं, वो है उनके पास, वो बहुत बड़े हजरत है उनके पास दुआ कराने जाऊं, है ना, मेरी दुआ तो कबूल नहीं होती। तो भाई दुआ कभी कबूल नहीं हो गया, हमारी दुआ कभी कबूल नहीं होगी। उसने वो तो अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद हो गया है, और उसने तो कुफ्र किया है। उसने क्या किया है? एक तरफ कुफ्र किया, एक तरफ कुफ्र किया, और दूसरी तरफ क्या किया? दुआ कराने के लिए अकाबिर के पास जा रहा है, दूसरी तरफ शिर्क कर रहा है, दूसरी तरफ शिर्क कर रहा है। एक तरफ कुफ्र कर रहा है और दूसरी तरफ शिर्क कर रहा है ना? बात समझ रहे? दो गुना। कलमा तो इसलिए है कि डायरेक्ट अल्लाह से जुड़ जाए बंदा, और अल्लाह का जिक्र इसलिए है कि डायरेक्ट ये दिल अल्लाह से जुड़ जाए, इसलिए अल्लाह का जिक्र तो है। बात समझ रहे हैं? कलमा इसलिए दिया कि हर तरह की मोहताजी से हमें नजात मिल जाए, हर तरह की मोहताजी जी, सुबह की शाम की जिंदगी से लेके मौत तक की हर तरह की मोहताजगी से हमें नजात मिल जाए। खाली हम अल्लाह की मोहताजगी का इकरार कर ले, अल्लाह हर तरह की मोहताजगी से हमें नजात दे दे, इसलिए कलमा दिया है। अब कलमा लेके भी ये भटक रहा है, दर भटक रहा है, घर भटक रहा है, अकाबिरों के पास भटक रहा है, शेख साहबों के पास भटक रहा है। अल्लाह को रहम आएगा कि गुस्सा आएगा? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा क्यों लेके आए? मोहताजी से निकालने के लेके आए। सहाबाओं ने ये कुर्बानियां क्यों दी? ताकि इंसानियत मोहताजी से निकल जाए और खुद इंडिपेंडेंट हो जाए जी, और डायरेक्ट अल्लाह से जुड़ जाए, इसलिए ये कलमा है। अब यहाँ कलमा तो बाजी पे ही रह गया, वो डायरेक्ट तो जुड़ा नहीं, अब दूसरों से काम करवा रहा है। बात समझ रहे हैं? बीच में दलाल, क्या बीच में दलालों को बीच में रख रहा है, और अल्लाह को है ना दलाल को बीच में रखना बिल्कुल पसंद नहीं है। दलाल को बीच में रखना पसंद होता तो कलमा नहीं देते हमें जी। कलमा दिया ही इसलिए कि बीच में कोई दलाल न रहे, मैं रहूं और मेरा बंदा रहे, मैं रहूं और मेरी बंदी रहे जी।